स्टूडेंट्स हम देखेंगे ट्रेंड एटॉमिक रेडियस का थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स में। हम देख लेंगे थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स क्या होते हैं और एटॉमिक रेडियस के मुताबिक, यानी कि एटॉमिक रेडियस क्या होता है। अगर इस पे पहले बात कर लें कि न्यूक्लियस से जो आउटर मोस्ट शेल का जो डिस्टेंस होता है ना, इसको हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस। ठीक है, ये जो है वो एटॉमिक रेडियस होता है। तो एटॉमिक रेडियस देखेंगे हम कि हम ग्रुप सॉरी पीरियड 3 की बात करेंगे, थर्ड पीरियड एलिमेंट्स की। तो इनमें एटॉमिक रेडियस का क्या ट्रेंड होता है, आइदर वो लेफ्ट टू राइट जाते हुए डिक्रीज करती है या एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है। ठीक है, तो ये हम देख लेते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे कि साइज के मुताबिक इनके बारे में हम एक खाका सा पेश करेंगे। ठीक है, यानी कि थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स का, जो कि कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, ये इस तरह से हम ले आए। अब ये इस तरह से देखें, ये क्या हो रहा है, ये साइज डिक्रीज कर रहा है। हमारे पास एलिमेंट्स हैं, इनके नाम लिखे हुए हैं ग्रुप 3 के, सॉरी पीरियड 3 के, और हम देख रहे हैं कि ये सोडियम से आर्गॉन तक है। यानी सोडियम आ गया, देन मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, देन सिलिकॉन, देन फास्फोरस, देन सल्फर, देन क्लोरीन एंड देन फाइनली आर्गॉन। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सोडियम हमारे पास सबसे बड़ा है साइज में। ठीक है, अगर ऐसा करें कि हम इनके साथ साथ इनकी क्या लिख लेते हैं, इनके यहाँ पर साइजेस भी लिख लेते हैं। ठीक है, अगर इनका रेडियस लिखें यहाँ पर तो हम लिखेंगे 0.191। ठीक है, 0.191 नैनोमीटर में इसका हम कहते हैं कि ये हमारे पास सोडियम की एटॉमिक रेडियस आ जाता है। या ऐसा करते हैं एंगस्ट्रम में लिख लेते हैं। ठीक है, एंगस्ट्रम क्या होता है, इंटू 10⁻⁻10 मीटर्स को हम कहते हैं एंगस्ट्रम, और एंगस्ट्रम के लिए हमारे पास आ जाता है इस तरह से सिंबल। ठीक है, यहाँ पर अब हम लिखेंगे इस तरह। तो सबसे पहले लिखेंगे सोडियम का। सोडियम का हम लिखेंगे क्या होता है, इसका होता है 1.91, और ये आ गया एंगस्ट्रम। ठीक है, देन मैग्नीशियम का अगर देखें तो क्या होता है, यहाँ पर ऐसे करते हैं हम सबका नीचे वैल्यूज लिख देते हैं। इस तरह से हमने यहाँ पर इनकी वैल्यूज लिख दी हैं। ठीक है, अब देखें किस तरह से 1.91 एंगस्ट्रम से, जो कि सोडियम का है, अगर आर्गॉन तक जाए तो हमारे पास 0.95 एंगस्ट्रम हो जाता है। ठीक है, और ये हम एटॉमिक रेडियस की बात करें, यानी कि एक एटम की। ठीक है, जिसके आउटर मोस्ट शेल से उसके न्यूक्लियस का डिस्टेंस हम देख रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर इसकी रीजन भी देखेंगे। ठीक है, जिस तरह से हम पहले भी रीजन देख चुके हैं, एटॉमिक रेडियस विद इन अ ग्रुप या सॉरी विद इन अक्रॉस अ पीरियड डिक्रीज क्यों करता है एटॉमिक रेडियस, यानी कि लेफ्ट टू राइट जाते हुए। तो इसकी रीजन हमने ये देखी थी कि अगर हम सोडियम का यहाँ पर एटम बना लें, ये हमने यहाँ पर इसके शेल्स बना लिए हैं, और इसके अंदर हम सोडियम के इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर देते हैं। ठीक है, सोडियम में टोटल हम देखते हैं कि 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और यहाँ पर हम 11 इलेक्ट्रॉन्स अगर बना लें तो किस तरह से बनेंगे, हम इनको यहाँ पर बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम फिलिंग करना स्टार्ट करेंगे। जो इनर मोस्ट शेल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ये इनर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। देन उससे अगले शेल में हम देखते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ठीक है, ये हम यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स बना लेते हैं। ठीक है, और ये कुल कितने हो गए, ये हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। देन फाइनल वन हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो हम आउटर मोस्ट शेल में बना लेंगे, जो कि हमारे पास के बाद एल, फिर एल के बाद एम शेल जो है वो हमारे पास आ गया। ठीक है, तो हम जहाँ पे देख रहे हैं कि आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। अब हम देखते हैं कि सोडियम से आर्गॉन तक जाते हुए हमारे पास यहाँ पर एटॉमिक नंबर किस तरह से इंक्रीज कर रहा है। सोडियम का 11 था। ठीक है, सॉरी यहाँ पर हम डिफरेंट यहाँ पर लिख लेते हैं सही करके, 11 था। मैग्नीशियम का 12, एल्यूमिनियम का 13, ठीक है, सिलिकॉन का 14, फास्फोरस का 15, सल्फर का 16, क्लोरीन का हमारे पास 17, और आर्गॉन का हमारे पास 18 है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर देखिए कि आउटर मोस्ट शेल में सोडियम के एक इलेक्ट्रॉन था, 11 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू, अगर न्यूट्रल एटम की बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं मैग्नीशियम के लिए हमारे पास यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, एल्यूमिनियम के लिए एक और इंक्रीज कर जाएगा, देन सिलिकॉन के लिए एक और इंक्रीज कर जाएगा। अब देखें उसी शेल में इंक्रीमेंट है ना, उसी शेल में हमारे पास इंक्रीज कर रहे हैं ना। देखें फाइनली आर्गॉन तक के लिए हमारे पास इसमें आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, और इस तरह से ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और हमारे पास एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, जो कि आर्गॉन एक नोबल गैस है, और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। ठीक है, जो हमारे पास ये आ गई है। अब इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट देखें या इसमें फिलिंग देखें तो हम कह रहे हैं उसी शेल में इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे हैं। ठीक है, देखिए उसी शेल के अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स फिल हुए थे। ठीक है, ये सारे उसी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिल हुए, कोई एक्स्ट्रा हमारे पास शेल यहाँ पर नहीं आया। ठीक है, एडिशन ऑफ एन एक्स्ट्रा शेल नहीं हुई, जिसकी वजह से हम क्या देखते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट पे कोई फर्क नहीं आया। वो क्या होती है, हमें देखते हैं कि जो न्यूक्लियस होता है और जो आउटर मोस्ट शेल है, इनके दरमियान में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन से हम कहते हैं कि उसको शील्ड करते हैं। तो शील्डिंग इफेक्ट वो होता है।
ठीक है, तो हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से इसका हम जो है वो आइडिया लगाते हैं। लेकिन देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के दरमियान है वो तो कांस्टेंट रहे, ठीक है, 10 के 10 ही रहे। तो हम देख रहे हैं शील्डिंग इफेक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। तो शील्डिंग इफेक्ट तो यहाँ पर हम कहते हैं कि रूल आउट हो गया, शील्डिंग इफेक्ट नहीं है। सेकेंडली हम ये देखते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन्स उसी शेल में इंक्रीज करते जा रहे हैं ना, तो देखिए ठीक है प्रोटॉन नंबर भी अंदर इंक्रीज कर रहा है, यानी कि हम कहते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज जो है वो यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। हम यहाँ पर कहेंगे न्यूक्लियर चार्ज लिखेंगे यहाँ पर, न्यूक्लियर चार्ज। और ये क्या कर रहा है, ये हमारे पास इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। अच्छा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करने से क्या हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स उसी शेल के अंदर इंक्रीज हो रहे हैं ना, तो इसकी वजह से हम कहते हैं कि जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है वो देखें सब जानिब है ना, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन तो सब जानिब है, तो वो इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा खींचती है। तो ये जो ओवरऑल जो न्यूक्लियर चार्ज आ जाता है ना कि इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज यानी कि जो सम ऑफ चार्ज ऑन द न्यूक्लियस है जो कि पॉजिटिव में ही होगा, क्योंकि जो न्यूट्रॉन्स है न्यूक्लियस के अंदर वो तो हम कहते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। तो जो हम देखते हैं वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहलाता है, ठीक है। ये बेशक हम यहाँ पर लिख भी देते हैं, साथ में हम लिखेंगे वर्ड इफेक्टिव, ठीक है। तो वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है कि इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन हम जो बात कर रहे होते हैं यहाँ पे वो बेसिकली किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि न्यूक्लियस का चार्ज भी इंक्रीज कर रहा है और इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन न्यूक्लियस का हम कहते हैं कि ओवरऑल जो इफेक्ट है वो ज्यादा हो रहा होता है, डोमिनेंट हो रहा होता है। तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज कर रहा होता है, इसकी वजह से हम कहते हैं कि जो हमारे पास साइज होता है वो डिक्रीज कर रहा होता है, ठीक है। हम यहाँ पर कहेंगे साइज डिक्रीजेस, ठीक है, डिक्रीज कर रहा होता है, ठीक है। तो साइज डिक्रीज कर रहा है, और इस तरह से हमें पता चला कि जब हम सोडियम से आर्गॉन की तरफ जाते हैं तो किस वजह से हमारे पास एक पीरियड के अंदर विद इन अ पीरियड हमारे पास साइज डिक्रीज करता है, क्योंकि जो एटम के अंदर हम कहते हैं कि जो सोडियम एटम है जब उसके अंदर एक और इलेक्ट्रॉन या और अंदर न्यूक्लियस के अंदर एक और प्रोटॉन इंक्रीज हो रहा है, तो हम देख रहे हैं कि एलिमेंट इस तरह से हमारे पास सोडियम से आर्गॉन की तरफ जा रहे हैं। तो हमने ट्रेंड देखा एटॉमिक रेडियस का विद इन थर्ड पीरियड एलिमेंट्स।